गुरु हो म्यूट वंस अगेन प्लीज। यस, तो जीवन में अपने गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है और गुरु के द्वारा ही अपन को अपने अस्तित्व का ज्ञान होगा। गुरु से आप अपन को क्या जानना है, गुरु से अपन को यही जानना है कि हम क्या हैं। जबकि अपन जब गुरु के पास में ना जाते हैं तो अपन जानते क्या हैं कि ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, ये जगत क्या है, सब है ना जानो, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ में पहले ये है ना जानो कि तुम क्या हो। ये जानना बहुत ही अत्यावश्यक है अपने लिए। तो तुम क्या हो, अपन क्या है, अपन खुद क्या है। तो अस्तित्व के ज्ञान के बाद में अपन को ये समझ में आएगा कि अपने में अहंकार है या नहीं है। तो अहंकार अगर अपने में है तो शायद कोई ना कोई 21 प्रकारों में से एक होगा या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अहंकार तो इस अहंकार को, इस मद को सबको दूर है ना करना है। क्योंकि सबसे बड़ा अहंकार तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन सब इस अवस्था में है, इस स्टेज पर हैं कि अपन को अहंकार होने के बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अहंकार होने के बाद में भी अपन को शायद बहुत सुविधा हो जाती है जीवन जीने में, इसलिए कोई भी अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। तो अहंकार से लेकिन सबसे बड़ी जो तकलीफ जो होती है वो ये होती है कि आप अपने अस्तित्व तक पहुँच नहीं पाते। अपन अपने अस्तित्व तक नहीं पहुँच पाते। अपन को कोई ज्ञान अगर अपन अपने गुरु जो हैं, जो अपन को ये समझाने के लिए आए हैं कि तुम कौन हो। मैंने अभी बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था सूरदास जी का। अपने इस मीटिंग में जो भी श्रोतागण हैं उनमें से कईयों ने शायद सुना होगा। मैंने उदाहरण दिया था सूरदास जी का। तो सूरदास जी जो थे, देखो उन्होंने गुरु का चुनाव किया। श्री महाप्रभु जी उनके गुरु, वो श्री महाप्रभु जी के सेवक। वार्ता जी में जैसे कि उल्लेख आता है अपने यहाँ पर कि गौ घाट पर सूरदास जी स्वामी थे तब तो सूरदास जी जो हैं वो विराजमान हैं और महाप्रभु जी पधारे हैं। महाप्रभु जी के सेवक हुए हैं। शायद आप और मैं अगर होते तो ऐसे परम सामर्थ्यवान गुरु को प्राप्त करने के बाद में, देखो सूरदास जी जैसा कि अपन सब जानते हैं अंध थे, आंखों से दिखता नहीं। तो आप और मैं शायद अगर होते तो अपने गुरु से क्या मांगते कि गुरुदेव आपने सब ज्ञान तो दिया। वार्ता जी में ऐसा उल्लेख आता है कि महाप्रभु जी ने सूरदास जी को श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अनुक्रमणिका समझाई, अनुक्रमणिका बताई। उससे सूरदास जी को स्वरूप ज्ञान हो गया, अपने अस्तित्व का ज्ञान हो गया। तो आज अगर अपन होते उस जगह पर, आप या मैं अगर होते तो अपन क्या करते, अपन क्या मांगते अपने गुरु से। गुरुदेव बहुत अच्छा ज्ञान दिया है आपने, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा ज्ञान दिया, भागवत की अनुक्रमणिका आपने है ना समझाई, लेकिन पहले आँख तो दे दो, अपन ये मांगते। पहले दृष्टि तो है ना दे दो, अपन ये मांगते। लेकिन यहाँ पर यही समझने की बात है कि सूरदास जी को सच्चा ज्ञान हुआ है, इसलिए सूरदास जी ने दृष्टि नहीं मांगी है, दृष्टिकोण मांगा है। अपन को गुरु से दृष्टिकोण मांगना है। दृष्टि तो देने वाले बहुत होंगे, दृष्टिकोण कौन देगा? दृष्टिकोण जो है वो गुरु देंगे। गुरु से दृष्टिकोण लेके इस ढंग से सोचना है, इस ढंग से जीना है, इस ढंग से विचार करना है, इस ढंग से व्यवहार करना है, इस ढंग का विवेक लाना है। गुरु को अपना कार्य अवश्य करने में, तो अपने अस्तित्व की पहचान अपने गुरु के द्वारा हो सकती है। वैसे शास्त्र के द्वारा होती है, लेकिन शास्त्र को समझाने के लिए अपेक्षित गुरु हैं, शास्त्र के लिए अपेक्षित गुरु हैं। बिना गुरु के शास्त्र ज्ञान भी निषेध बताया है, क्योंकि बिना अनुभव के लिया गया ज्ञान जो है वो व्यर्थ जाता है। जैसे कि अगर कोई है ना कहता है कि मैं 10वीं कक्षा में हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब पढ़ सकता हूँ और मैं अपने आप ही पढ़ करके और परीक्षा दे दूंगा, तो क्या ये स्वीकार्य होगा? ये स्वीकार्य नहीं होगा।
आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपने किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करी है। पढ़ाई तो है ना करी, लेकिन किस इंस्टीट्यूशन में करी है, किससे करी है पढ़ाई, उसके बाद में आपको परीक्षा देने दीजिए। क्यों? अगर अपन को सब देखो, शायद परीक्षा देने दी भी जाए, ऐसा हो सकता है। रूल एग्जैक्टली क्या है इसकी मुझे जानकारी सही नहीं है, लेकिन आप खुद इस बात का विचार है ना करिए। इसको अलग ढंग से भी अपन ना विचार कर सकते हैं। जब सारी किताबें हैं, देखो मेरे पास अभी जो ग्रंथ विराज रहा है मद त्याग हेतु शिव हृदय जी का, जो अपना टॉपिक है जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, वो टॉपिक तो वो ग्रंथ तो शायद आप में से कईयों के पास होगा, या नहीं हो तो वो उपलब्ध हो भी सकता है। तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? आप तो खुद है ना पढ़ सकते हैं अपने। लेकिन बहुत अच्छी बात है, सारी किताब होने के बावजूद भी, जैसे कि स्कूल भेजना बच्चे को आवश्यक होता है। क्यों? किताब तो है, किताब से वो पढ़ सकता है, किताब से उसको शिक्षा मिल सकती है, लेकिन अनुभव किसे मिलेगा? तो अनुभव किसने लिया है? अनुभव उस शिक्षक ने लिया है, अनुभव आपके गुरु ने लिया है, अनुभव महाप्रभु ने लिया है। जो शास्त्र जो है, अपन को ऐसा कईयों को ये सवाल लेना आता है कि भगवान और भक्त के बीच में गुरु कहाँ से आया? शास्त्र और श्रोता या पाठक, उसके बीच में गुरु का क्या काम? जब शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है तो हम क्यों ना पढ़ लें? क्योंकि कईयों को ये भी सवाल है कि भाई आखंडी गुरुओं के ना चंगुल आजकल फंस करके रह जाते हैं। तो ये टॉपिक कुछ और है, इस पर भी अपन चर्चा है ना करेंगे। ये सवाल ना प्लीज़ नोट है ना कर लिया जाए और ग्रुप में ना भेजा जाएगा। आखंडी गुरुओं की पहचान कैसे करनी और कैसे बचना उनसे, ये भी पहचान करी जाए। ये भी सवाल अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख करके और भेजा जाए। मेरा ही है ये सब। तो जो सार जो है वो ये है कि गुरु की अपेक्षा, गुरु को आप स्थान दीजिए, गुरु को आप समय दीजिए, अपने जीवन में महत्व दीजिए। और ऐसा नहीं है कि गुरु से केवल अलौकिक बात ही करनी है, भक्ति की बात करनी है। आपका लौकिक भी जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक आपके लौकिक विचार ठीक नहीं होंगे, तब तक आपका अलौकिक ठीक नहीं हो सकता। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, लौकिक और अलौकिक, अलौकिक में भी लौकिक तो है ही, लेकिन कैसा? लौकिकत्व नहीं है उसमें, बस ऐसा अलौकिक होता है। तो सभी से मैं यही है ना कहूँगा कि गुरु को आप जितना जीवन में महत्व कम देंगे, उतना आप अपने अस्तित्व को महत्व कम देंगे, ऐसा मानना है। अपने गुरु के साथ में कॉन्शियसली जुड़िए, जागृत हो करके जुड़िए, तब जा करके आप में अपने अस्तित्व का ज्ञान आएगा, आप में वो ठहराव आएगा, आप में वो स्थिरता आएगी, आप में वो विवेक आएगा। वो अपने आप आएगा, गुरु के सन्निधान से आएगा, गुरु की शरणागति से आएगा। तो ये मद की है ना पहचान है अपने, कि अपन में मद है या नहीं। अगर ना आती है कि नहीं मेरे में तो मद नहीं, मेरे में अहंकार नहीं है, तो फिर आप में कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, जागृतता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि अहंकार था, और उसकी पहचान के लिए गुरु। आज इस बात के ऊपर बहुत लंबी चर्चा हुई है। तो आज का क्रम जो मैंने 21 प्रकार के मद जो पहले समझा, 21 प्रकार के अहंकार जो मैंने पहले समझाए हैं, उसमें से अपन ने पहला अहंकार जो था विद्या का मद, जो शरीराई चरण में समझाया है, वो अपन ने कल समझा था आंशिक रूप में। उस पर से मैंने प्रियांक जो अपने श्रोता हैं उनका भी एक सवाल था, उस पर भी मैंने स्पष्टीकरण किया था। और आज दूसरा मद जो है धन मद, धन मद, धन का मद आना, धन का अहंकार आना। धन का तो अर्थ बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन अपन इसको बहुत सीमित अर्थ में अगर अपन माने तो अपन को ऐसे मानना चाहिए
कि भाई पैसे का अहंकार, आजकल सब पैसे से चल रहा है, पैसे के कारण, पैसे से ही धर्म हो रहा है, पैसे से ही सब कार्य हो रहे हैं, अधर्म करना हो तो भी पैसा है, धर्म करना हो तो भी पैसा है, सब कुछ आजकल पैसे से हो रहा है। ये आप और मैं सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये धनमद से कैसे बचत? अपन को ऐसा होता है, कल ही अपने श्रोता जो हैं कृष्णकांत बॉस्टन USA में, उन्होंने भी इस पर ही सवाल किया था। सवाल तो उनका है यहाँ पर, लेकिन ठीक है, पहले मैं अपने विषय पर, पहले जो श्लोक जो है उसका शब्दार्थ में समझाऊँगा, फिर जो कृष्णकांत जो है उनका भी, उनके सवाल का जवाब भी मैं आज देने की कोशिश करूँगा। तो 9वां श्लोक है अपने इस ग्रंथ का। 8 श्लोक तक कल अपन ने चर्चा अपन ने की है, और 9वां श्लोक यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मीपतिं हरिं ज्ञात्वा तस्याश्चञ्चलतामपि बाहिर्मुख्यैक हेतुत्वात् सर्ववस्तु समर्पण। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है विडाई जी ने, और इसका शब्दार्थ हिंदी शब्दार्थ है इसका, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। लक्ष्मी के पति तो मात्र श्री हरि भगवान है, और लक्ष्मी को चंचल है। वह लक्ष्मी प्रभु की ओर से अपने चित्त को हटाकर हमें बहिर्मुख कर देने वाली है, और हमने जो कुछ भी अपना मान लिया था वह सब कुछ तो प्रभु को समर्पित कर दिया, अतः अपना तो कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना से धन के मद का त्याग करना चाहिए। ये शब्दार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अपन इसके भावार्थ पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये लक्ष्मी, मुझे शायद ये भावार्थ अपना 2 दिन में चल सकता है आज और कल, क्योंकि मुझे इस पर बहुत, क्योंकि सारा संसार नारायण को छोड़ के और लक्ष्मी के ना पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे इस पर खास है ना समझाना है। तो पहले मैं लक्ष्मी शब्द का अर्थ है ना समझाना चाहूँगा। यद्यपि अपन जो शब्दकोश में या व्याकरण अनुसार नहीं जा करके, और बहुत सरलतम व्याख्या इसकी समझने की कोशिश न करें। तो लक्ष्मी का अर्थ अपन क्या मानते हैं? धन मानते हैं, पैसा मानते हैं? नहीं। लक्ष्मी का अर्थ होता है शोभा, लक्ष्मी का अर्थ होता है श्री। आपने सुना होगा श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक और भी नाम है, श्री के नाम से भी संबोधित करी जाती है लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी पैसा है, सिर्फ पैसा नहीं है। आप और मैं जिस पैसे को लक्ष्मी कहकर पुकारते हैं, वो लक्ष्मी हकीकत में पैसा नहीं है। लक्ष्मी के द्वारा पैसा भी मिल सकता है, लेकिन लक्ष्मी का सही अर्थ जो है वो शोभा है, श्री है। जैसे कि पैसा अगर सिर्फ हो, देखो क्या आप और मैं पैसे को ओढ़ सकते हैं, पैसे को पहन सकते हैं, पैसे को खा सकते हैं? नहीं। पैसे के द्वारा खा सकते हैं। मतलब क्या है कि पैसे के द्वारा कोई शोभा खरीदी जा सकती है। देखो, शोभा खरीदना और शोभायमान होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखो, पैसे वाला बनना एक दूसरी बात है, और पैसे वाला होने के बाद में शोभा युक्त होना ये दूसरी बात है। कहते हैं ना कि श्रीमंत तो है, लेकिन अपने गुजराती भाषा में बहुत से जन ऐसा कहते हैं गर्भ श्रीमंत। गर्भ श्रीमंत का अर्थ अपन ऐसा है ना लेते हैं कि जो पैदाइशी पैसे वाला हो, ऐसा लेते हैं। लेकिन ऐसा उसका अर्थ नहीं है। गर्भ श्रीमंत का अर्थ ऐसा है कि जो माता के गर्भ से, जिसमें जो श्रीमंत है, मतलब कि जिसमें शोभा है, जिसमें संस्कार है, जिसमें धर्म है, लक्ष्मी वो है। लक्ष्मी जिसके साथ में, जिसके पास में, जिसके ऊपर ऐसा अपन कहते हैं ना लक्ष्मी की कृपा होती है, उसकी शोभा बहुत कई गुनी बढ़ जाती है। तो ये लक्ष्मी जो है यहाँ पर इसका अर्थ अपन को शोभा से
लक्ष्मी का अर्थ शोभा है, सिर्फ पैसा नहीं है। वो पैसे के द्वारा आजकल शोभा आ रही है, वो गलत बात, लेकिन सिर्फ उसका अर्थ पैसा नहीं। यहाँ पर इस बात को खास समझना है अपन को कि लक्ष्मी के पति तो मात्र श्री हरि भगवान है। शायद अपन सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी जो है वो हरि के पीछे भागती हैं, वो नारायण के पीछे भागती हैं। ब्रज में बहुत पुराने एक संत थे, उनकी बात लेना सुनी, बड़ा आनंद आया था। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि वैष्णव जो होते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, उनके पास में लक्ष्मी ना टिकती नहीं। और ये वर्णन अपने श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है। दशम स्कंद में द्वारका लीला के अंतर्गत रुक्मिणी जी और भगवान का संवाद देना हो रहा है। उसमें भगवान ने भी ये कहा है कि हम तो सदा से निष्किंचन हैं और निष्किंचन जनों के ही प्रिय हैं। हमारे पास में जो आता है वो भी निष्किंचनता को प्राप्त करना हो जाता है। रुक्मिणी जी से ऐसा कुछ संवाद हुआ है कि रुक्मिणी जी को भगवान कह रहे हैं कि आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं और हम तो निष्किंचन हैं, हमारे पास में तो कुछ नहीं है, तो आपने हमें वर के तौर पे क्यों चुना? क्योंकि हमारे पास में तो रहने वाला भी निष्किंचन बन जाता है, उसके पास में भी कुछ नहीं है ना बचता है। ऐसी निष्किंचनता हमारे में, तो आपने हमको क्यों है ना चुना? वो पूरा अध्याय है उसका, द्वारका लीला के अंतर्गत है वो अध्याय। तो यहाँ पर मुझे जो समझाना है वो ये है, भगवान ने स्वयं ऐसा कहा है कि मेरे भक्तों के पास में ना लक्ष्मी रहती नहीं है। क्यों? तो एक ब्रज के एक बहुत विरक्त संत थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात की, बहुत मीठी बात ना लगी थी, तो इस समय पर उसका स्मरण हो आया है। उन्होंने कहा कि एक बार भगवान से पूछा गया कि भगवान सबसे बड़ा कौन? आप बताओ, आपको तो सब बड़ा है ना मानते, आप तो हो बड़े निश्चित तौर पर, लेकिन आपके मुख से सुनना है कि सबसे बड़ा कौन? आपके मुख से आप सुनो। भगवान ने कहा कि ऐसा है, मुझसे बड़ा मेरा भक्त। भगवान ने ऐसा जवाब दिया। देखो ये वार्ता का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये ब्रज में ऐसी कई वार्ताएं चलती हैं और बहुत ही सुंदर है, तो इसका मुझे स्मरण हुआ है। तो भगवान ने ये जवाब दिया कि सबसे बड़ा मेरा भक्त है। तो अच्छा, सबसे बड़ा आपका भक्त है? तो हाँ, सबसे बड़ा मेरा, आपसे भी बड़ा आपका भक्त, तो मुझसे भी बड़ा मेरा भक्त, तो वो कैसे? तो कहा है ना कि दामोदरो भक्त वश। भगवान कैसे हैं? भक्त के वश। वश कौन होगा? वश कैसे होंगे? तो जब वो अपने से बड़ा हो, अपने से कुछ ज्यादा हो। क्योंकि भक्त जो है तो भगवान से भी बढ़कर है। देखो अपन तो दुनिया के पीछे 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 घूमते हैं, अपन लक्ष्मी के पीछे पीछे शायद ना घूमते होंगे, लक्ष्मी भगवान के पीछे पीछे घूमती है, लेकिन भगवान किसके पीछे पीछे घूमते हैं? भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। सभी श्रोताओं से मैं यही है ना कहूँगा कि अपन को अपनी भक्ति को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि अपन भगवान के पास में जाएं कि न जाएं, भगवान अपने पास में आए। जैसे कि वो कीर्तन भी है ना अपने यहाँ पे, श्याम संग लग्यो ही डोले, जित जाऊं वो तो आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले, माई मेरो श्याम संग लग्यो ही डोले। ये श्याम कैसा है? ये भगवान कैसे हैं? तो ये तो ऐसे हैं कि ये तो भक्त के पीछे पीछे ही घूमते हैं। तो उन संत ने बहुत अच्छी बात देना बताई कि भगवान ने ये कहा कि सबसे बड़ा तो मेरा भक्त है, मुझसे भी बड़ा मेरा भक्त है।
तो वो संत ने कितनी अच्छी बात कही है, कितनी मीठी बात है। उन्होंने ये कहा, अच्छा भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है और नारायण की, भगवान की सेविका कौन है? तो क्या लक्ष्मी है। पत्नी कौन है? तो क्या लक्ष्मी है। तो क्या अच्छा, अब भगवान की पत्नी लक्ष्मी है, नारायण की पत्नी लक्ष्मी है और नारायण से बड़ा उनका भक्त है। अब पति से बड़ा जो होता है वो कौन होता है? पति से बड़ा जो होगा वो शायद ससुर होगा या जेठ होगा या कोई बड़ा ही होगा, लेकिन पति से बड़ा है। और अपनी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? अपनी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि अपने पति से जो बड़ा हो, पत्नी उसका घूंघट करती है, पत्नी उसके पास नहीं जाती है, पत्नी उसके सामने नहीं जाती है। तो कहा कि अच्छा ओ, इसीलिए भक्तों के पास में ये लक्ष्मी नहीं जाती है, क्योंकि साक्षात नारायण उनके पास में है। नारायण जिसके पास में हो उसको लक्ष्मी की अपेक्षा क्या, लक्ष्मी तो अपने आप वहां पर उनके चरणों की दासी बनी हुई है। और यही वर्णन गोपीजनों ने भी तो किया है गोपी गीत में। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र ही, ये वर्णन किया है ना गोपी गीत के पहले श्लोक में श्रीमद् भागवत में। लक्ष्मी के पति तो साक्षात भगवान है। और आप अगर भक्त हो, अपन अगर भक्त हैं, तो भगवान के शब्दों में, यहाँ भगवान के शब्दों से अगर अपन देखने जाएं और इस वार्ता के न्याय से अगर अपन विचार करने जाएं, तो भक्त तो बड़ा हो गया, लक्ष्मी तो उनसे घूंघट करेंगे। अरे भाई ये तो ब्रज की रीति है, यहाँ में तो कछु संदेह है नहीं, लक्ष्मी तो अपन से घूंघट है ना करेंगी, लक्ष्मी तो अपन से दूर रहना रहेंगी। क्यों? क्योंकि नारायण आपके पास में है। अब अपन को ये होता है कि भाई अच्छा नारायण मेरे पास में ना, इसलिए मेरे पास में लक्ष्मी नहीं आ रही है। अब मैं अपने पास में लक्ष्मी को लाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नारायण को दूर करना पड़ेगा। तो कई ऐसे हैं कि जो नारायण को दूर कर देते हैं लक्ष्मी को अपने पास में लाने के लिए। लेकिन आप एक बात का विचार करो, जिनके पास में भी लक्ष्मी बिना नारायण के आती है ना, वो चंचल लक्ष्मी आती है, चंचल लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी तो वैसे भी है ना चंचल है, लक्ष्मी तो स्वभाव से ही चंचल है। यहाँ पर हरि जी ने भी ये इस बात का वर्णन किया है 9वें श्लोक। तस्याः चंचलतामपि, लक्ष्मी तो स्वभाव से चंचल है, वो कोई रहती नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ रहती है, लेकिन वो एक जगह पर स्थिर बनी रहती है, वो है नारायण के चरणों में, भगवान के चरणों। अब अपन ने नारायण को छोड़ दिया, अगर लक्ष्मी आ भी गई, लक्ष्मी प्राप्त हो भी गई, तो एक बात तो निश्चित है कि वो चंचल बनी रहेंगी, वो अपने पास में स्थिरता पूर्वक नहीं रह सकती। देखो ये ब्रज का सिद्धांत में बताया है आपको, ये सिद्धांत जो है ये ब्रज का, ब्रज में ऐसी मान्यता है। और आजकल की मान्यता क्या है, सिर्फ हास्य विनोद के लिए एक बात आपको ना बता रहा हूँ, आनंद के लिए। किसी आज के आधुनिक एक व्यक्ति को, आधुनिक एक युवा को, आधुनिक एक ना लड़के को किसी ने अंग्रेजी में ना पूछा, मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, मैनेजमेंट का स्टूडेंट था वो लड़का, और उसके प्रोफेसर ने, उसके मेंटर ने उससे पूछा, काफ़ी अच्छा होशियार था, तो उसको पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, मैनेजमेंट का या बिजनेस का सबसे सटीक लॉ कौन सा लॉ ऐसा है कि जो इम्प्लीमेंट है ना करने से जीवन में बिजनेस जो है, मैनेजमेंट जो है, कैपिटल जो है, वगैरह वगैरह जो भी बिजनेस के लिए जो भी ज़रूरी है, इन शॉर्ट पैसा वो आ जाता है। व्हाट इज दैट लॉ, व्हाट इज दैट परफेक्ट लॉ? कोई एक लॉ है ना, बताओ, जिससे कि पैसा आ जाएगा
बिजनेस हो पाएगा, मैनेजमेंट चल पाएगा, वो क्या है, व्हाट इज दैट लॉ। तो उसने बहुत अच्छी बात कही, फादर इन लॉ ये अपना जो भारतीय माइंडसेट जो है वो यही है। तो उन्होंने अपने कहा, खैर आजकल के लिए भी ये बात बहुत है ना गलत है ना, मैं ऐसा मानता हूँ और ना आप लोग ऐसा है ना मानते होंगे, मुझे विश्वास है। होस्ट प्लीज म्यूट। यस, तो उसने यही है ना जवाब दिया था, फादर इन लॉ। ये भी एक लॉ है। तो सबके अपने अपने लॉ हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने उसूल हैं, लेकिन अपन को दृष्टि भक्ति मार्ग का उसूल मानना है। यहाँ पर लक्ष्मी के पति तो मात्र हरि भगवान है। अगर अपन ने लक्ष्मी के लिए नारायण को छोड़ा है तो वो चंचल लक्ष्मी अपने पास में आएगी, निश्चित तौर पे आएगी, लेकिन टिकेगी नहीं, ये निश्चित बात है। क्योंकि नारायण जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लक्ष्मी टिकती नहीं है, वहाँ पर लक्ष्मी रहती नहीं है। वहाँ पर लक्ष्मी आती निश्चित तौर पे है, लेकिन वो रहती नहीं है, वो टिकती नहीं है। तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा कि वहाँ पर लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। वहाँ पे शोभा अगर टिकानी है तो नारायण तो चाहिए ही। बिना कृष्ण के, बिना नारायण के लक्ष्मी कैसे रहेगी? वहाँ पर तो वो चंचलता भरी होगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ ना कुछ है ना करेगी। और कृष्ण को प्राप्त न करें, देखो ये कैसी लीला है भगवान की के। कृष्ण को अगर प्राप्त अगर किया तो कृष्ण को प्राप्त है ना करने के बाद में, कृष्ण की प्राप्ति के बाद में कृष्ण तो स्वयं कह रहे हैं कि मेरे जन तो निष्किंचन हो जाते हैं। कैसे? निष्किंचन का अर्थ आप है ना समझते हो, निष्किंचन माने क्या होता है? निष्किंचन माने वो होता है जिसके पास में कुछ न हो, वो निष्किंचन कहा। अपने दृष्टि भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जीव निष्किंचन होना चाहिए, तो उस पर कृपा जल्दी होती है, उस पर भगवान की दृष्टि जल्दी पड़ती है। और फिर को ऐसा लगे कि नहीं हम निष्किंचन तो नहीं, हमारे पास में कुछ तो है, ऐसा तो है, लेकिन यहाँ पर निष्किंचनता का भाव लाना है, ये स्पष्टता है इसकी। अपन में निष्किंचनता का भाव होना चाहिए, निष्किंचनता है अपने में, हम निष्किंचनता का भाव अवश्य रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन अपने पास में अगर साधन हो, पैसा हो, धन हो, तो अपन को उसको लुटा देना है, मिटा देना है, हटा देना, ऐसा नहीं है। लेकिन अपन को निष्किंचनता का भाव तो रखना है, निष्किंचनता तो रख सकते हैं अपन। और वो भाव कैसे आएगा? वो भाव समर्पण से आएगा। यहाँ पर ये समझा रहे हैं अब आगे, वह लक्ष्मी प्रभु की ओर से अपने चित्त को हटाकर हमें बहिर्मुख कर देने वाली है। कौन सी लक्ष्मी अपन को बहिर्मुख कर सकती है? वो लक्ष्मी जो नारायण के बिना, वो हमको बहिर्मुख निश्चित तौर पे कर सकती है। ये अपन को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बहिर्मुख अपन को नहीं होना है। ये मैंने जैसे कि कहा है कि ये वाला श्लोक जो इसका विवेचन बहुत विस्तार से अपन ना लेंगे कि मुझे धन के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत कुछ है ना शेयर करना है आपसे। मेरे विचार, मेरे भाव, मुझे बहुत कुछ आपसे शेयर करना है। आपके भी कुछ विचार हो, आपके भी कुछ भाव हो, आपके भी कुछ सवाल हो, तो वो भी मैं ना जानना चाहूँगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कृपया ग्रुप पर भेजें, पर्सनल पे न भेजें, ताकि सब उसको समझ सके, जान सके और उस पर चर्चा हो। तो यहाँ पर अपन ने 2 पॉइंट आज समझे इस श्लोक के अनुसार। लक्ष्मी क्या है और लक्ष्मी चंचल जो है वो कैसे। उस चंचल लक्ष्मी को वश करना किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ नारायण के चरण में वो स्थिर है, और कहीं पर वो स्थिर नहीं है, और सब जगह पर वो चंचल बनी है। वो बहुत ही कम समय मुझे लगता है अपने पास में 10 मिनट ही है शायद ये दूसरी मीटिंग के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो सवाल तो अपने पास में बहुत हैं, लेकिन जो पहले दिन का जो सवाल था दिशा,
नांदीवली से दिशा शाह, उनका एक सवाल था सद मद और असद मद के ऊपर था। मद के जो प्रकार मैंने समझाए तो उसमें सद मद और असद मद 21 प्रकार जो हैं उसके भी पहले सद मद और असद मद मैंने समझाया था। इसके मैंने दो नाम भी दिए थे, मद और उसका उल्टा दम। मद शब्द का उल्टा दम होता है, तो दम अगर है तो वो सद मद है और मद अगर है तो वो असद मद है। तो मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में 2 या 3 दिनों में उस पर काफ़ी चर्चा हुई है, तो इसकी स्पष्टता आई होगी। और अगर नहीं आई हो तो उस पर आप और भी मान सकते हैं। तो आज का जो अपना जो सत्र जो है उसको अपन यहाँ पर विराम देंगे। अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी लक्ष्मी अपने जीवन में आती है, अपने जीवन में धन आया है कि लक्ष्मी आई है, उसको कैसे अपन है ना समझेंगे। उसका बहुत सूक्ष्मता से बहुत ही कम समय में इस बात को समझाना चाहूँगा, यद्यपि विस्तार बहुत है। तो कैसे समझेंगे कि आपके जीवन में हकीकत में लक्ष्मी आई है या सिर्फ धन आया, कैसे इस बात को है ना समझेंगे। इस बात को ऐसे समझने की आवश्यकता है कि अगर अपने जीवन में सिर्फ धन आया है, लक्ष्मी नहीं आई, मतलब शोभा नहीं आई है, जीवन में श्री नहीं आई है, सिर्फ धन आया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि श्री का, लक्ष्मी का एक प्रकार धन है, पैसा है। लक्ष्मी पूरे तरीके से धन को नहीं मानना है, लक्ष्मी शोभा है। तो अपन को कैसे डिफरेंशिएट करना है कि सिर्फ धन आया है या जीवन में हमारे लक्ष्मी भी आई है, श्री भी आई है। जिसके जीवन में धन आया हो, सिर्फ धन आया है, सिर्फ पैसा आया है, वो सिर्फ कमाने पर ध्यान, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं अर्निंग पर ध्यान। लेकिन जिसके जीवन में लक्ष्मी आई है, जिसके जीवन में श्री आई है, हकीकत में पैसे के साथ में जिसके जीवन में श्री आई है, लक्ष्मी आई है। श्रोतागण, ऐसा हो सकता है कि अपने जीवन में पैसा ना हो लेकिन श्री हो, लक्ष्मी हो, शोभा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पैसा भी हो, धन भी हो और साथ में लक्ष्मी भी हो, श्री भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने जीवन में हकीकत में अगर लक्ष्मी आई है तो अपने जीवन में अपन हमेशा कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करते रहेंगे। इसको अंग्रेजी के इंग्लिश के 2 शब्द से मैं समझाना चाहूँगा। बहुत अच्छे चिंतक का मैंने ये पढ़ा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात है ना समझाई थी कि अगर जीवन में सिर्फ पैसा है, अगर जीवन में सिर्फ धन है तो आप अर्निंग पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर जीवन में लक्ष्मी आई है, जीवन में श्री आया है, तो आप लर्निंग पर ध्यान देंगे। लर्निंग पर ध्यान देना और अर्निंग पर ध्यान देना। अगर पैसा सिर्फ है तो सिर्फ अर्निंग पर, कुछ भी करके मुझे पैसा कमाना है। और जब जीवन में लक्ष्मी आती है, जब जीवन में श्री आती है, जब जीवन में हकीकत में श्री आता है, तो वो कैसे भाव होते हैं लर्निंग पर, नहीं कि मुझे और इम्प्रूव होना है, मुझे और सीखना है। लेकिन अगर जीवन में सिर्फ धन आया है तो सीखने की गुंजाइश अपन समाप्त कर देते हैं कि नहीं, ये सब बंद करो और पैसा कमाने पर ध्यान दो, अर्निंग करते जाओ, लर्निंग तो करनी ही नहीं है। तो जब लर्निंग ही नहीं करनी है, आप देखोगे ज़्यादातर जिनके पास में सिर्फ पैसा है, श्री नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके जीवन में गुरु न के बराबर होंगे, गुरु होगा ही नहीं। सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए गुरु होगा, सिर्फ शीश झुकाने के लिए गुरु होगा, हृदय झुकाने के लिए गुरु नहीं होगा। वो गुरु की कोई बात नहीं है ना सुनता होगा, वो गुरु की कोई बात नहीं मानता होगा। अपने जीवन में श्री है, अपने जीवन में लक्ष्मी है या अपने जीवन में सिर्फ पैसा है, वो अपन खुद इस बात से निश्चित कर सकते हैं अर्निंग और लर्निंग से। आपके जीवन में लर्निंग अभी भी है, आप अपने आप में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं मान रहे कि मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है। आप लर्न करने के लिए आप गुरु के सन्मुख में आते ही और चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर आपने विनती की कि नहीं प्रभु, आप हमको कुछ ज्ञान दो, आप हमको कुछ ना सिखाओ, तो ये निश्चित है कि आपके जीवन में श्री है, आपके जीवन में लक्ष्मी है। तो आज का ये सत्र, आज की ये सत्संग मीटिंग अपन
यहीं पर विराम देंगे। सबका फीडबैक या प्रश्न, संशय, जिज्ञासा जो भी कुछ है वो आप अपने सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं, प्रकट है ना कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स आज नहीं सुन पाए हैं उनके लिए हम कुछ और कल विचार है ना करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोतागण इस सत्संग मीटिंग का लाभ ले सकें। तो आश्रय के पद के साथ में अपन आज के लिए सत्र का विराम करेंगे। चरण केरो भरोसो, दृढ़ न चरण श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो, साधन और नहीं करीने, जासु होय निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण चरण केरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की।